तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MSSP ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं राजू सर आप सभी के लिए रियल्स नंबर के क्वेश्चन लेकर आए हैं और रियल नंबर के क्वेश्चन में ही ये आज का जो टॉपिक होगा वो परिमेयकरण वाली बात होगी। और परिमेयकरण क्या होता है आपको पता होना चाहिए। और इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय रूप में बदलने की क्रिया को ही हम कहते हैं परिमेयकरण कहते हैं। तो परिमेयकरण के बारे में आज हम जानेंगे, बेहतर तरीका से जानेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़िए, आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए कुछ बात हम समझते हैं जो इस परिमेयकरण में आने वाले हैं। देख लीजिए, पहली नंबर तो हमें यह याद रखना है कि कोई भी चीज रूट के अंदर अगर रहे, रूट के अंदर अगर आपको समान जात अगर दिख जाए तो रूट में से एगो बाहर निकल जाएगा। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि रूट के अंदर जात अगर अलग अलग हो, ये समान जात है इसलिए रूट से एगो बाहर निकल जाएगा। लेकिन रूट के अंदर अगर और समान जात हो तो रूट में दोनों गुना हो जाएगा, इनटू में लिखा जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। तीसरी नंबर बात है, मान लिया जाए कि एक ये बिना रूट में है और ये रूट में है, अलग अलग जात होगी। जब ऐसा रहेगा तो दोनों ऐसे लिखे जाएंगे, ये बात भी याद रखना है। चौथा बात है कि अगर मान लिया जाए कि अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में कि दे दिया a बटा में रूट b दिया रहेगा और इसका हमें हरों का परिमेयकरण अगर करना हो तो a बाई b जस के तस, नीचे वाले ऊपर वाला परिमेय है, नीचे वाला अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या को ही परिमेय रूप में बदलने की क्रिया को ही हम कहते हैं हरों का परिमेयकरण कहते हैं। तो जो चीज रहता है उसी से ऊपर नीचा गुणा करेंगे, इस बात को भी आपको याद रखना है। बस ये सारी बात याद रहेगी, अभी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर सेम कंडीशन के अगर हो तो सीधे याद रखिए कि नीचे वाला परिमेय में है कि अपरिमेय में है, अपरिमेय में है। तो परिमेय रूप में बदलने के लिए इसी चीज से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं हरों का परिमेयकरण कहते हैं। तो पांचवा नंबर एक और पॉइंट देखते हैं हम। जैसे मान लिया जाए यहां पर आपको दे दे रूट a और दे दे रूट b, इसका भी अगर हरों का परिमेयकरण अगर है तो हमें याद रखना है a बटा में रूट b गुने रूट b से ही हमें गुना करना है। इस बात को याद रखेंगे, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम अगला बात देखते हैं कि क्या कह रहा है। छठा नंबर, मान लिया जाए अगर दे दिया a बटा में a प्लस रूट अगर b दे दिया, इसका हमें हरों का परिमेयकरण करना हो। a बटा में a प्लस रूट b हरों का परिमेयकरण जब भी हम करेंगे तो जब ये चीज को ही हमें गुना में लिखना है। लेकिन एक बात हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब ये प्लस में रहेंगे तो ऊपर नीचे माइनस में लिखेंगे, और जब यही चीज अगर माइनस में अगर रहेंगे तो हमें प्लस में लिखना है। इस बात को याद रखेंगे, चाहे वो जिस तरह से भी दिया रहे, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रूट बी हरों का परिमेयकरण करते वक्त हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब पद अगर बढ़ जाए तो समझ लीजिए वहां चिन्ह में परिवर्तन होगा। लेकिन यहां पद बढ़ा नहीं था, एक ही पद था, इसीलिए उसी से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है। लेकिन अगर प्लस में रहेगा तो माइनस से करेंगे, ऊपर नीचे माइनस से गुना, अगर माइनस में रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस से गुना करेंगे। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये बात अगर आपको मालूम होगा तो फिर हरों के परिमेयकरण में आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। इसमें कुछ फार्मूला आने वाले हैं, उस फार्मूला को भी याद रखना है। जैसे इससे पहले मैंने साबित करके दिखाया भी है। इसमें फार्मूला आने वाला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आप जानते हैं कि फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला होते हैं। ये बात आपको याद रखना है।
और 9 नंबर में याद रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद रखना है। तो देख लीजिए, इसका भी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होते हैं। और 10वां नंबर आपको एक और फॉर्मूला आएगा जिसको कहेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना फॉर्मूला हरों के परिमेयकरण में यूज होने वाला है। अगर ये सारी फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो फिर इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं हो सकता है। तो एक बार जरा आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन जानते हैं। सारी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, कैसे सॉल्यूशन होगा वो सारी बात समझिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। मान लिया जाए, हम लोगों ने पढ़े भी है इस तरह के क्वेश्चन, देख लीजिए। मान लिया जाए यहां लिखा रहेगा 1/√5, ये क्वेश्चन है, और इसका कहेगा हरों का परिमेयकरण करें। तो फिर हमें करना होगा ना, तो कैसे करेंगे वो चीज समझ लीजिए। क्वेश्चन जो है वो पहले हम लिखेंगे। हरों का परिमेयकरण करने के लिए अभी मैंने जस्ट बताया कि रूट हटाने के लिए किया जाता है, बटा का रूट हटाने के लिए, और रूट हटाने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं हरों का परिमेयकरण कहते हैं, यानी अपरिमेय संख्या को परिमेय रूप में बदलने की ही क्रिया को कहते हैं। तो देख लीजिए, जो है उसी से हम ऊपर नीचे गुना करेंगे, √5, ये बात आप समझ गए होंगे। √5 इकाई 5 होगा, और अभी मैंने जस्ट बताया, क्या बताया मैंने, कि जब समान अगर जात हो रूट में एक बाहर निकल जाता है, तो ये समान जात है इसलिए एक बाहर निकल जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो यही होगा। ये बात आप समझ गए होंगे, कहीं से आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर लगातार हमारे साथ अगर लाइव सेशन में बने हुए तो फिर दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन अब देख लीजिए। मान लिया जाए यहां दे दिया √2 और यहां दे दिया √3, और ये क्वेश्चन क्या कह दे कि हरों का परिमेयकरण करें, तो आपको करने आना चाहिए। देख लीजिए, पहले तो क्वेश्चन जो रहता है उसे हम लिखते हैं। लिखने के बाद मैंने क्या कहा कि रूट हटाने के लिए हरों का परिमेयकरण किया जाता है, तो इसलिए यहां √3 बटे √3 से ही हमें पूरा करना है। मैंने अभी क्या कहा था, रूट में अगर असमान जात हो तो दोनों रूट में गुना में चला जाता है, वही बात है। देख लीजिए, असमान जात है मतलब दोनों गुना में चला जाएगा, मतलब 2 गुने 3 हो जाएगा। बटा में समान जात हो तो एक बाहर निकल जाता है, मतलब 3 दूनी 6 बटा 3 होगा। ये रहा आंसर। आपको बेहतर तरीका से समझ में आ रहा होगा, कहीं से दिक्कत नहीं हुआ होगा अभी तक। तो अब देखिए, एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, ये भी आपको समझ में आ जाएंगे। तीसरा नंबर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 1 बटा में मैं लिखता हूं 2 प्लस √3 लिख देता हूं, और इसे हमें सॉल्व करना है। देख लीजिए, सॉल्व करने के लिए हमें सारी बात मालूम होना चाहिए। देख लीजिए, 1 बटा में 2 प्लस √3, हरों का परिमेयकरण करने के लिए अभी जस्ट मैंने बताया था। अगर वो चीजें अगर प्लस में अगर दिख जाए तो उसी को ऊपर नीचे माइनस में, अगर माइनस में रहे तो ऊपर नीचे प्लस में लिखेंगे, जस्ट मैंने अभी बताया है। तो देख लीजिए, 2 माइनस √3 बटा में 2 माइनस √3। एक मिनट मैं देख लेता हूं कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए, दिख रहा है। तो अब देख लीजिए, 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 2 माइनस √3, 1 से करेंगे 2 इकाई 2, √3 इकाई √3। लेकिन मैंने अभी जस्ट बताया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चाहे माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला जो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, अभी जस्ट मैंने बताया दिया। तो a स्क्वायर मतलब क्या होगा, यानी आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। समझ रहे होंगे आप बेहतर तरीका से, और समझ में आपको आ भी रहा होगा।
2 माइनस रूट 3। 2 का वर्ग आप जानते हैं 4 होता है, लेकिन आपको ये पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाते हैं। स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3, या बेस के पावर जितना होता है बेस को उतना ही बार गुना, मतलब बेस के पावर 2 मतलब रूट 3 गुणे रूट 3, और समान जाते रहते एक बाहर निकल जाएगा, या काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे कि 2 माइनस रूट 3, 4 में से 3 गया तो 1, और घर जाएगा तो भाग देंगे तो रूट 3, भले 2 माइनस रूट 3 होगा। ये रहा आंसर। आई होप कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बेहतर तरीका से समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मंजू क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इससे पहले थोड़ा सा मैंने बोल दिया था MSSP, वो भी मेरा ही चैनल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जरूर आपको इस तरह के ही सॉल्यूशन मिलेंगे। क्लास 9th और 8th के अगर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो मंजूस क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। और हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हर तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी हम आप देखेंगे, आपके सामने मिलेगा भी, अभी देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन, मान लिया जाए यहां लिखा रहेगा 4 बटा में लिखा रहेगा और रूट 7 माइनस रूट 3 दे दिया। अब हमें देखना है कि अब ये कैसे बनेगा। सेम बनेगा उसी तरह से सॉल्यूशन 4 बटा में और रूट 7 माइनस और रूट 3। और आपको ये पता है कि हरों का परिमेयकरण अगर करना हो तो अभी जस्ट मैंने बताया माइनस रहेगा तो प्लस से करना है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस से करना है। इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। तो माइनस है तो प्लस से किया ऊपर नीचे गुना, अगर प्लस रहता तो ऊपर नीचे माइनस, अभी जस्ट मैंने बताया भी है। 4 से तो गुना करेंगे तो 4 इंटू रूट 7 प्लस रूट 3 हो जाएगा। और अभी मैंने जस्ट बताया कि ए माइनस बी ए प्लस बी रहे या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे, फॉर्मूला हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लगेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए कितना है, रूट 7 है, तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस, अब देख सकते हैं कि बी कितना है तो रूट 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर। इतनी बात आप समझ ही गए होंगे। तो 4 रूट 7 प्लस रूट 3 बटा में स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यानी यहां बचेंगे 7 माइनस 3। आप देख सकते हैं यहां बचेगा 7 इंटू रूट 7, बोले 4 इंटू रूट 7 प्लस रूट 3 बटा में 7 में से 3 घटेगा 4 बचेगा, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां आपका जो बचा वो रूट 7 प्लस रूट 3, ये रहा आपके आंसर। बेहतर तरीका से समझ में आपको आ रहा होगा, कहीं से दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, आप कहीं नहीं जाइए, लगातार हमारे साथ बने रहिए, कहीं इससे दिक्कत नहीं होगी। 5 प्लस रूट 6 बटा में 5 माइनस रूट 6, हर तरह का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। तो देख सकते हैं अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए। क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 6 बटा में 5 माइनस रूट 6। हरों का परिमेयकरण करने के लिए आप जानते हैं कि माइनस में रहे तो उसी को ऊपर नीचे प्लस में लिखा जाता है, अगर प्लस में रहे तो उसी को ऊपर नीचे माइनस में लिखा जाता है। इतनी बात तो आप अभी तक समझ गए होंगे। देख लीजिए, जब ये समान जात हो, दोनों पद अगर समान हो तो एक को लिखकर होल स्क्वायर कर दिया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। कई बार जब एक बार गुना में हो तो ऐसा नहीं होगा, 2 बार गुना में हो तो स्क्वायर, और 3 बार गुना में हो तो क्यूब लिखाएगा। इस बात को याद रखिए। तो मैंने अभी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, क्योंकि सेम बात 2 बार गुना में है। तो 2 बार गुना का मतलब होता है स्क्वायर, यानी किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उसका वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है।
देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अभी जस्ट हमने पढ़ा था, यहां पर a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस ए, यहां पर अब जो हुआ 5 हुआ और b जो हुआ वो √6 हुआ। अब देख सकते हैं कि 5 प्लस, अब देख लीजिए इसका हम डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला भी जस्ट मैंने अभी बताया है, आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी कि इसको भी हमें उसी पर तोड़ना है। ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 फॉर्मूला होता है, ए आपका 5 है और बी आपके √6 है। आप देख सकते हैं कि 5 का जो वर्ग होता है 25 होता है और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, मतलब ये 6 10 के 10 होगा, यानी कि 5 का वर्ग आप जानते हैं कि 25 होगा और स्क्वायर से रूट यहां भी कटेंगे तो ये 6 10 के 10 होगा और 5 दूनी 10 में √6 से करेंगे तो 10 √6 होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अभी घटेगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, यानी कि रूट वाला जात अलग होता है, बिना रूट वाला अलग होता है। तो 25 और 6 कितना होता है, 31 होता है, प्लस 10 √6 होंगे और बटा में 19 10 के 10। तो चलिए, आई होप कि इतनी बात आप बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। वो आंसर पर ही लाइट कट गई है तो असुविधा के लिए खेद है। तो इसी तरह के वीडियो का सॉल्यूशन अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मंजू क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।